ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, दो लोग मिलकर ये नहीं तय कह पाए कि हमें चाइना का कुत्ता लाके प्रदर्शन में दिखाना पड़ा, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी था। कोरिया का ड्रोन आ गया और पीएमओ सो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। धर्मेंद्र यादव, महत्वपूर्ण बातें भी है, सुनिए। सुनी बैसरा ने उस कुत्ते को ट्वीट किया, एक्स पे अपने पोस्ट किया, गैर जिम्मेदार, कितना गैर जिम्मेदार मंत्रालय इतने बड़े समिति में कभी नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी नकटाई हुई है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस आयोजन में पूरे देश का नाक काटा, पूरी दुनिया में जगहसाई कराई और उस पे अश्विनी बैसरा ने ट्वीट करके जो मरहम और पट्टी लगाने का काम किया था, तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रदर्शन से वो पट्टी दोबारा खोल दी गई। इतना ही है। दूसरी बात सुनिए, एक मिनट, मैं आप ही के पास हूं। आई एग्री आपकी सारी बातों से। एक बात मान लीजिए, तो क्या शर्टलेस हो जाना, वहां जाकर इस तरीके से करना, वो जस्टिफाइड है? वो जस्टिफाइड क्या उसका काउंटर था? ये वो जस्टिफाइड नहीं है, उसका लेकिन काउंटर उससे बड़ा, सुन लीजिए, उससे बड़ा कि 24 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, ये उसका सामान चोरी हो गए, तो सही पहले सर इसका सामान चोरी हो गए, इंटरनेट बंद था, वाईफाई चल नहीं रहा था और मोदी जी के फोटो शूट के लिए सीईओ को उनके ऑफिस में बंद कर दिया गया। इससे पूरे देश में भारतीय की इमेज गई। और एआई समिट नहीं था, ये एआई समिट नहीं था, ये मोदी मेला कांग्रेस की हरकत का फोटो शूट समिति था। ये कांग्रेस की मोदी मेला फोटो शूट समिति था और पूरे देश के सम्मान को गिरवी रखा गया। ये गांधी जी को शर्टलेस कांग्रेसी बोलने का काउंटर है यार। ये नेपाल का जेनजी प्लान का काउंटर है। ये जेनजी से भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है? क्योंकि उनके हक खा रही है, उनके अधिकार खा रही है, उनके आरक्षण खा रही है, उनकी नौकरी खा रही है। उनको एक शॉर्ट रिप्लाई फिर अनमोल पवार आपके पास। जनता पार्टी के पास जेनजी का जवाब नहीं। सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड। सिद्धार्थ के नाम से डर जाते हैं। सर प्लीज, सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड। ये कह रहे नेट चला गया, ये कह रहे सामान चोरी हो गया, क्या हो रहा है भाई? ये 10 सेकंड और एक बात और मुझे 10 सेकंड और बोलिए। उस समिट के अंदर 4 लोग प्रदर्शन करने घुस गए। आप सोचिए कि पूरे दुनिया से जो डेलीगेट्स आए थे उनके सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? कोई भी घुस जाए उसमें, कुछ भी कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को अपमानित किया है, नाक कटवाया है, जगहसाई करवाई है। ठीक है, जवाबदेही दे। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड। देखिए राकेश जी, जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा पूरा विपक्ष फैलाना चाह रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा में फंसने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने एआई समिट देखा है वो उसकी सक्सेस को जानते हैं। कोई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कोई गलत काम किया, सरकार ने स्टॉल खाली करा दिया, पर एआई समिट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टॉल नहीं था। एआई समिट भारत के अगले कई दशकों की एक बड़ी पहल थी जो भारत ले रहा है। अब समस्या है, अगर कुछ लोगों ने जाकर के अगर वहां पर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, तो ये कैसी बात हुई राकेश जी? मैं 10 सेकंड एक बात पूरी कर रहा हूं, उसके बाद इनको आप बुलवा लीजिएगा। अगर कुछ लोगों ने फोटो खींच जाता उनका, ठीक है, बिल गेट्स आ गया तो दुनिया में आपका हो गया, अभी हो गया। अरे आपके तेज बोल देने से, चीज देने से नहीं बनेगी। अभी अनमोल पवार की बारी आनी है, रुक जाइए, उनका टाइम मत खाइए। सिद्धार्थ यादव। अरे धर्मेंद्र जी हो गया। अरे रुकिए ना भाई, मैं 10 सेकंड में पूरी कर रहा हूँ। ठीक है सर, अगर किसी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जाकर के ऐसा बीजेपी का जवाब देने वाला तो समय तो मिलेगा ही मिलेगा। या तो कह दीजिए कि आपको भाषण देना है। सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करिए। अगर कितने पेटेंट, अगर कोई एक पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जाकर के ऐसा शर्मनाक कृत्य कर भी दिया था, तो हमारी अपेक्षा राकेश जी इनसे ये थी कि ये लोग बैठ करके, कांग्रेस पार्टी बैठ के उस पर क्षमा मांगे, माफी मांगे। पर ये जितने लोग आपने टीवी पे बैठा रखे और कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं जो उनको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने वैसे शर्टें पहनी हुई हैं पर मानसिक रूप से इनके भी शर्टें उतरी हुई हैं। ये लोग भी उतना ही शर्मनाक काम कर रहे हैं। आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं किसी को? आप ऐसे किसी कृत्य पे आप माफी मांग लेते, आप कहते युवा कार्यकर्ताओं ने गलती कर दी, यूथ कांग्रेस से गलती हो गई, पर आप लोग डिफेंड करते तो भारत की बदनामी कर रहे हैं। गद्दारी है। ये मामला आगे बढ़ गया है। सिद्धार्थ यादव, ये मामला आगे बढ़ गया है। ये तो जस्टिफाई किया गया कि हम तो ठीक किए हैं। अब अनमोल पवार आपकी बारी। एआई टेक समिट में हो सकता है 10 गलतियां हुई होंगी सरकार से, कुछ लूपहोल्स रहे होंगे, लेकिन कुछ कमियां। अरे रुक जाइए ना सर, इसका नाम प्रोफेसर साहब प्लीज। अरे बोलने का टाइम ही नहीं दे रहे आप मुझे, इसलिए कि आप सबके बीच में बोल रहे हैं तो मैं आपके पास आ ही नहीं पा रहा हूं। आप ऑलरेडी अपना समय ले रहे हैं, जबरदस्ती का ले रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आ जाऊंगा सर। ठीक है अनमोल पवार। देखिए 5 चीजें हैं। पहला, लोकतंत्र में प्रदर्शन का सबको अधिकार है, लेकिन ये कांग्रेस का प्रदर्शन का तरीका बिल्कुल वाहियात था, देश शर्मसार हुआ। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता ने पहला झूठ बोला कि कांग्रेस इनकी मुख्य विपक्षी दल है। ये तो इनकी मुख्य सहयोगी है।
ये राहुल गांधी को जेल नहीं डालते नेशनल हेराल्ड में, और वो हमेशा इन्हें बचाने मैदान में उतर जाते हैं। तीसरा, इन्होंने झूठ बोला ये देश का इवेंट था। भाई साहब, अगर देश का इवेंट होता तो इसमें कोई प्री चेक होता, कोई वेरिफिकेशन होता, लेकिन आप इंडिया का स्टिकर लगा के चाइना का माल बेच रहे हो, आप धड़ल्ले से जो है झूठ परोस रहे हो, और जब आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आपसे जवाब देते नहीं बनता। तीसरी बात, बेशर्मी से इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जी वो एक यूनिवर्सिटी ने गलत ही तो पेश किया था, एक तथ्य है, हमने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको पता है कितनी छवि धूमिल हुई है हमारे देश की, पूरे देश की किरकिरी हुई है, मिट्टी पलीत कर दी आप लोगों ने। हमारे देश के युवाओं की प्रतिभा को प्रदर्शित करने की बजाय आप जो है चाइना का माल प्रदर्शित कर रहे हो। आपने तो ऐसा माहौल बनाया था जैसे सिलिकॉन वैली यमुना किनारे बसाने वाले हो, लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री ने केवल ए से एडवर्टाइजमेंट और आई से इमेज बिल्डिंग की है, और उसका नतीजा हुआ आई से इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट। ठीक, इसके लिए माफी मांगिए, ठीक है। देश के युवाओं से माफी मांगिए, ठीक है। उन प्रतिभाशाली लोगों से माफी मांगिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन भाजपा जो है केवल अपनी पीआर के लिए उनके सारे मेहनत को ठीक है पानी में मिला देती है। ठीक है, अब बोलिए प्रोफेसर साहब, आपसे सवाल नहीं पूछता हूं, जो मना है बोल लीजिए आप। देखिए, सीधी सी बात है इस मामले में, और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दे दिया है। उसने कहा मैंने भारत में मोदी जी ने हमारा टैरिफ 0 कर दिया है और हमने 18% टैरिफ लगा दिया है, और मुस्कुराया। अरे महाराज, वो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, फैक्ट सही कर लीजिए, अब 18 भी 10 हो गया है। वो प्रदर्शन, अरे प्रोफेसर साहब एक फैक्ट सही कर लीजिए, वो 18 भी 10 हो गया है। अरे 18 उसने कहा है, आज स्टेटमेंट दिया है वो 18 भी 10 के बाद, जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद व्हाइट हाउस का क्लैरिफिकेशन आया है कि भारत से जो डील हुई है उसके बाद अब जो 0% टैक्स हमने किया कि नहीं किया? 10 हो गया है। हाँ, वो 0% किया या नहीं किया? मैं आप बोलिए, आपने 0% क्यों किया? किसानों को तो भाजपा ने बेच दिया, उनका तो डेथ वारंट सही की बात पूरी हो जाए। आऊंगा चंद्रमोहन जी, आऊंगा सर, आऊंगा। बच्चे आंदोलन कर रहे थे कि ट्रेड डील में अमेरिका कौन होता है मैं बताने वाला, हम रूस और ईरान से। ये बच्चे, ये प्रदर्शन की जगह थी सर, ये बच्चे हैं, आपको ये बच्चे दिख रहे हैं भाई, यहाँ बेइज्जती करा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बेइज्जती करा रहे हैं, भाजपा को कवर फायर दे रहे हो आप लोग, बीजेपी बच्चे बता रहे हो, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगिए आप माफी मांगिए। आपने बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं, आपने मनमोहन सिंह को बदनाम किया। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश आंदोलन हो गया। अब अवधेश जी एक आपका विश्लेषण बहुत जरूरी है, यहाँ से एक बहुत दिलचस्प है। ठीक है सर, ठीक है। अनमोल भाई रुक जाइए। अब अवधेश जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उधर केटीआर की बात है। हाँ सर, आऊंगा चंद्रमोहन जी, आऊंगा। आप ही के स्टेटमेंट से क्लोजिंग करूंगा। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, जितने बड़े नेता हैं विपक्ष में, वो सब विरोध में है कांग्रेस के, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जो यहां पर अनमोल पवार है। ये तो विद्रोह हो गया विपक्ष में। नहीं, ये कम से कम ये दिखाता है कि विपक्ष में ऐसे नेता और पार्टियां हैं जो भाजपा से लड़ाई लड़ते हुए भी देश के सम्मान, देश के विकास, देश के भविष्य की चिंता उनको है। ये पहला, ये महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा यह है कि विरोध की एक गरिमा का अगर हुआ है तो आगे इसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इससे अगर आपको लगता है कि कांग्रेस अप्रभावित होगी, इससे प्रभावित होकर बदलेगी, जिस दिशा में राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उनका साफ उद्देश्य है कि देश के अंदर ऐसा वातावरण हर दृष्टि से बनाओ कि संसद फेल है, न्यायालय फेल है, नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा सर। नहीं, नेपाल सुनिए, नेपाल का अगर अब उनको इच्छा होगी ना, तो कम से कम इसके बाद जो जनता ने इलाज किया है और लोगों ने ना, अब कम से कम जेनजी वाला जेनजी में नंगे नहीं चल रहे। आखिरी समय है, सुनिए जी, आपको 30 सेकंड देता हूं। जेनजी भी एक माओइस्ट, जेनजी भी इस समय नियो लेफ्ट का एक मूवमेंट था, लेकिन ठीक है। अब चंद्रमोहन जी 30 सेकंड, अगर जेनजी वाला प्लान भी था तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अवधेश जी कह रहे हैं कुटाई हुई है वहां पर। अच्छा, कुटाई का समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, मैं समर्थन थोड़ा नहीं कर रहा हूँ, नहीं सुना, लेकिन जो ये कह रहे हो कुटाई हो भी गई, रिएक्शन मैं तो पूछ रहा हूँ सवाल। इतना समय नहीं है, प्लीज, समय नहीं है।